अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड जो है हेडिंग इसको डिस्कस करेंगे, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है कि साउंड को भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेट करने के लिए, जैसे वाटर के केस में हमने डिस्कस किया था मीडियम को। ठीक है, तो कोई ना कोई सोर्स होता है, कोई ना कोई मीडियम होता है जिसकी वजह से साउंड भी जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो ये हमारी इस हेडिंग को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिविटी है 11.2, इसको हमने डिस्कस करना है और जिसकी फ़िगर है 11.5। इस फिगर में देखें जो है बेल जार ऑपरेटस है। ठीक है, और बेल जार ऑपरेटस के अंदर क्या है, एक बेल है। ठीक है, ये पूरा हम इसको बेल जार कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक बेल लगी हुई है और जो कि इलेक्ट्रिक बेल है, मतलब कि इसको हमने पावर सप्लाई यहाँ से दी हुई है। ठीक है, ओके, यहाँ से फिर हमने जब जो ही इसको बटन को ऑन किया तो ये बेल क्या है, बजना शुरू हो गई। तो अब ये इस बेल के बजने की आवाज़ जो है हमें सुनाई देगी। ठीक है, मतलब इसकी साउंड जो है वो हमें सुनाई देगी। जो ही हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ है, जो ही अगर हम इसके अंदर जो एयर मौजूद है उसको पंप आउट करना शुरू कर दें, बाहर निकालना शुरू कर दें, तो अब पीछे क्या है, ये एम्प्टी हो गया। ये बेल जार जो है एम्प्टी हो गया। ठीक है, इसके अंदर एयर नहीं रही। ठीक है, एयर मीडियम था जो कि जिसकी वजह से हमें बेल सुनाई दे रही थी। ठीक है, अब जो ही मीडियम नहीं रहा तो क्या हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो हम निकालते जाएंगे इसमें से एयर, तो आहिस्ता आहिस्ता बेल जो है कम होती जाएगी, सुनाई देना कम होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हमें बेल सुनाई नहीं देगी। तो अब सुनाई देने का मतलब ये नहीं कि ना देने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बेल जो है वो बज नहीं रही। बेल बजती रहेगी लेकिन हमें नहीं सुनाई देगी। अब वो किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर मीडियम मौजूद नहीं, जो एयर थी वो नहीं मौजूद, उसकी वजह से जो है इसकी वेव्स जो है प्रोपगेट करती बाहर और हम तक पहुंचती और हमें सुनाई देती। इसी तरह जो ही अगर हम इसको दोबारा जो है एयर को इसके अंदर जो है एंटर कर दें तो फिर से दोबारा से हमें इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनाई देना शुरू कर देगी। तो ये हमारा था, इससे हम प्रूफ हुआ कि हमारे साउंड वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सेपरेटर से हमने जो है कंक्लूड किया। अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी नेचर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने पढ़ा था और ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ी थी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो थी जो कि बैक एंड फोर्थ हमने स्प्रिंग लेके उसको मूव कराया था, तो जो वेव्स उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही थी बैक एंड फोर्थ, तो वो हमारी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सेम इसी तरह हमने कहा कि साउंड वेव्स की भी लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट फिगर 11.6 से हम देखेंगे कि ये किस तरह लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। कि सबसे पहले ए फिगर में हमने ट्यूनिंग फॉर्क लिया। ठीक है, तो इसके करीब करीब जो एयर मौजूद है हमने उसको उसके लिहाज से देखना है। ठीक है, कि वो कैसे कंप्रेस हो रही है या मतलब स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, तो जो ही ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट कराया, तो जो ही वाइब्रेट करके ये ओ पोजीशन पे पहले फ़र्ज़ करें था, तो वो बी पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस जगह की जो एयर होगी उसको क्या करेगा, प्रेशराइज़ करेगा, प्रेशर उस पर डालेगा और वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये कंप्रेशंस आगे फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये अगले वाले को देगा एयर पार्टिकल्स को, इसी तरह वो आगे वाले एयर पार्टिकल्स को देगा, तो ये जो कंप्रेशन है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ही ओ से दोबारा अगर हम कहें कि ए पे वापस आएगा तो इस जगह क्या हो जाएगी, अब एयर को रिलैक्सेशन मिल गई। ठीक है, रिलैक्स हो गई कि एयर में प्रेशर ख़त्म हो गया, कि वो दोबारा वापस आ गई ना ट्यूनिंग फोर्क अपनी जगह पे। तो इस जगह क्या हो जाएगी, अब रेयरफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो रेयरफेक्शन इसी तरह फिर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स आगे मूव करना शुरू कर देगी। तो ये जो है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ट्यूनिंग फॉर्क का मूव करना, यही होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ में कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन साउंड वेव्स की जो प्रोपगेट करने की डायरेक्शन है, किस वेव जो है डायरेक्शन में साउंड वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं, आगे मूव कर रही हैं, तो वो किस डायरेक्शन में है,
वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ए जो उसके पास ट्यूनिंग फॉर्क के पास जो एयर थी मौजूद थी, वो भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, और जो वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं वो भी उसी डायरेक्शन में कर रही, तो सेम डायरेक्शन थी, तो हमने इसी वजह से कहा ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, ठीक है। दिस शोज़ द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, तो ये चीज़ शो करती है कि ये साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, सेम डायरेक्शन है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड। तो वेव लेंथ क्या कहलाती है साउंड वेव्स की लिहाज से, कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन के डिस्टेंस के को हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है, वन वेव लेंथ। यहाँ तक ये हमारी हो गई हेडिंग्स के साथ कंप्लीट 11.1 टॉपिक।